भारत की आज फिर जीत हुई और इस जीत के साथ स्कोर लाइन पहुंच चुका है 7-0। इंडिया 7, पाकिस्तान 0, नील बटा सन्नाटा। और इस जीत के साथ भारत ने बार बार पाकिस्तान को यह एहसास दिलाया है कि पाकिस्तान तुम्हारी औकात नहीं है, तुम कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करते और भारत के सामने तो तुम कहीं नहीं हो, ना जंग के मैदान में न खेल के मैदान में। ये पाकिस्तान के खिलाड़ी और ये पूरा पाकिस्तान कितना गिरा हुआ है, आज इसके लाइव एग्जाम्पल्स हमने मैदान पे देखे। 2-3-4 वाक्य है, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। लेकिन इस मुकाबले को अगर एक समरी में हम लोग करें कि छोटे से लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो आज जो है वो शुरुआत काफ़ी ज़्यादा भारत की ख़राब हुई थी। एक वक्त पे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान 190-195 रन बनाएगा और शायद अगर 190-195 रन बनाता पाकिस्तान तो शायद ये जो है वो रन चेज दिक्कत दे सकता था। और भारत की फील्डिंग, जिस तरीके का स्तर भारत के फील्डिंग का है, 4 कैचेस छोड़ना ये कतई ही इंडियन टीम के स्ट्रेचर के लिए शोभा नहीं देता है। लेकिन आपने दुबई फाइनल भी देखा होगा चैंपियंस ट्रॉफी का 2025, वहां पर भी ऐसे ही कैचेस छूटे थे और आज सूर्य कुमार यादव कप्तान ने ये कहा भी कि जी मार्जिन ऑफ एरर मिलना चाहिए, चलो जी दे दिया। लेकिन गेंदबाजी भी आज बहुत ज़्यादा खराब हुई। जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज जो है, और समहाउ जसप्रीत बुमराह इस पूरे एशिया कप में जो है वो थोड़ा सा जो है ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। लेकिन आज भारत की गेंदबाजी में नहीं चली, पिछले मैच में भी नहीं चली, इस मैच में भी नहीं चली थी। चलो ठीक है, 172 रन चेस करने थे हमें और एक वक्त पे ऐसा लग रहा था कि 190-195 रन हो सकते थे। लेकिन फिर गेंदबाजी ही थे जो खराब गेंदबाजी चल रही थी 11वें ओवर तक के। उसके बाद जो है वो भारतीय गेंदबाजों ने रन गति के ऊपर विराम लगाया और जो तेजी से रन बन रहे थे उनको रोका। इस बीच में एक वाकया हुआ जो आज का हमारा पहला मुद्दा है कि पाकिस्तान कितना गिरा हुआ है और कौन पाकिस्तान ही है, वो पाकिस्तान ही है जो पॉलिटिसाइज करता है गेम को। जो हर बार पाकिस्तान कहता है कि सियासत और क्रिकेट को जो है वो एक साथ नहीं करना चाहिए और यही खिलाड़ी जो है वो सियासत और गेम को जो है वो एक साथ लेकर आते हैं। दरअसल शाहजादा फरहान जो है वो उनका पहले शून्य पर जो है वो उनका कैच छूटता है और उन्होंने बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की। उसके बाद 50 रन बनाए, 55 रन बनाए, बड़ी अच्छी बल्लेबाजी भी की। अदर दैन दैट क्रिकेटिंग टर्म्स पे अगर हम लोग बात करें, बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की। लेकिन जब उन्होंने 50 बनाया उसके बाद बल्ले से ये था ये कुछ जेस्चर किया और हम लोग सारे जानते हैं कि ये क्या जेस्चर था। अच्छा, कल जो हुआ था, कल जब प्रैक्टिस चल रही थी पाकिस्तान की, तब हारिस राव ये सुनते हुए नजर आए कि 6-0 6-0 6-0 6-0 और 6-0 हम जानते हैं सोशल मीडिया के ज़माने में कि ये क्या 6-0 के बारे में बातचीत कर रहे हैं। जो रफाल और जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त चीज़ें हुई थी उसके बारे में वो बातचीत कर रहा है। पता नहीं यार पाकिस्तान किस मुगालफत में जी रहा है, पाकिस्तान खिलाड़ी किस गलत फहमी में जी रहे हैं, पता नहीं मुझे कि ये इनकी हर जगह इनकी हार हो रही है। फिर भी पता नहीं यार ये मुंह उठाकर आ जाते और ये कहते हैं यार हम अच्छे हैं, हम ऐसे हैं वैसे। मतलब शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, शर्म आनी चाहिए उस पूरे मुल्क को, शर्म आनी चाहिए उस मुल्क के लोगों को, खिलाड़ियों को, जो मतलब बार बार हारने के बावजूद उनके खराब चाले जो है वो खत्म नहीं हो रहे। और कितना गिरोगे हैं? किसी की मौत हुई है, 242 लोग जो है उनकी मौत हो गई एक प्लेन क्रैश में। उसका आज हारिस राव ने मजाक उड़ाया। एक विजुअल जो है वो वायरल हो रहा था कि जी ये प्लेन का वो कर रहे हैं और फटाक से जो गिर गया और टेक ऑफ गिर गया। ये किसको आप ये क्या कर रहे थे? ये क्या दर्शाता है? मतलब किसी की मौत हुई है, एक दर्दनाक मौत हुई है, एक ऐसा हादसा जो ना हम तो नहीं चाहते यार कि आपके पास ऐसा हादसा हो। लेकिन आप कैसे लोग हैं? ये कैसे लोग हैं कि किसी की इतनी खराब मौत हुई है और उसका ऊपर मजाक उड़ाया जाता है? ये पाकिस्तान का परवरिश है या ये पाकिस्तान की असली हकीकत है? ये पाकिस्तान का असली चेहरा है कि किसी की दर्दनाक मौत हुई है और आप उसके ऊपर मजाक उड़ा रहे हो, वो एक्शन करके आप चिढ़ा रहे हो। इतने गिरे हुए पाकिस्तानी और इतना गिरा हुआ पाकिस्तान, सारी दुनिया में जहां पर आपकी जग हंसाई हो रही है, सारी दुनिया में जग हंसाई हो रही है और आप किस मुगालफत में जी रहे हो, किस गलतफहमी में जी रहे हो कि हम लोग ये अच्छे हैं, हम लोग ऐसे हैं, हम लोग वैसे हैं। यार
ये कौन फुद्दू लगा रहा है आप लोगों को, और ये कौन पागल बना रहा है? हैं? कौन पागल बना रहा है? क्रिकेट में आपका कहीं मुकाबला नहीं है हमसे। डिप्लोमेसी की बात करो, आपका वहां पर कोई मुकाबला नहीं है। आप जंग के मैदान में बात करो, आपका वहां कोई मुकाबला नहीं है। आप किस गलत फहमी में जी रहे हो भाई? और आपको किसने बताया कि आप अच्छे हैं या फिर आप में कुछ नहीं है? यार, पाकिस्तान कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है। आप अगर खुद के बेहतरी के ऊपर ध्यान नहीं देते, आप अगर खुद के ग्रोथ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपके मुल्क का ऐसे ही हाल होने वाला है। शायद ज्यादा फरहान ने जो किया कर तो हम भी सकते थे, हमने क्यों नहीं किया? अभिषेक शर्मा ने जीत के बाद ये कहा ना कि जब ये लोग बिना काम का मेरे ऊपर चढ़ रहे थे तब मुझे गुस्सा आ रहा था। ऐसा तो लगा था कि यार इनको क्या कह दूं क्या नहीं। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि ये सब करने से अच्छा जो मेरे हाथ में शस्त्र है बल्ला, उससे मैं रन बनाऊंगा और इनको बाउंड्रियों पे ही रखूंगा। बल्ला रन बनाने के लिए होता है, चर्पिंग करने के लिए नहीं होता, बड़बड़ करने के लिए नहीं होता। और बड़बड़ तभी करनी चाहिए जब बल्ले से रन बने, जब आप जीतो, जब आपका प्रदर्शन अच्छा हो। टीम में दम नहीं है, रन नहीं बन रहे, ना विकेट ना आपकी बॉल फेंकी जा रही है, और किस गलतफहमी में जी रहे हो भाई? और आज अगर पाकिस्तान जीत जाता ना, आज अगर पाकिस्तान जीत जाता तो फिर जो जीता वही सिकंदर, और जो आज वो करते ना वो फिर देखने वाली बात थी। और इस वजह से शायद ना किस्मत भी इनके साथ नहीं होती, क्योंकि कई ऐसे वाक्य जो है वो मुकाबले के बीच में होते रहते हैं। क्या गेंद ऊपर चली जाती है, फील्डर वहां पर होता नहीं है, मजाक, मतलब जोकिंग। पाकिस्तान इज ऑल अबाउट जोक। पाकिस्तान क्रिकेट की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। पाकिस्तान ये मुल्क, पाकिस्तान एक कंट्री जो मजाक बन चुका है, और है मजाक। पाकिस्तान इज अ जोक। सूर्य कुमार यादव ने भी आज कह दिया कि भाई राइवलरी मत बोलो। पूछा गया उनको कि यार ये इस राइवलरी को आप किस तरीके से देखते हो? सूर्य कुमार ने कह दिया ये राइवलरी कुछ नहीं है। राइवलरी उनके साथ होती है जो कुछ आपको थोड़ा सा कंपटीशन दिखाए, इनमें कोई राइवलरी वाली बात नहीं है, ये है ही नहीं। कितनी घिनौनी हरकत है ये हारिस रऊफ की, कि कोई मर गया, किसी की जान चली गई एक्सीडेंट में, और वो आप एक्शन करके आप मजाक उड़ा रहे हो, आप चिढ़ा रहे हो फैंस को। इतना गिरा हुआ खिलाड़ी, और ये लोग कहते हैं कि सियासत और यार, एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनके खिलाड़ियों को चूतिया बनाकर रखा हुआ है। मतलब माजरत है उस वर्ड के लिए, लेकिन मतलब पागल बनाकर रखा हुआ है। क्योंकि यार सिंपल सी बात है, आपकी लड़ाई थी सूर्य कुमार यादव के उस स्टेटमेंट से। आप एंडी पायक्रॉफ्ट जी हैंडशेक, मतलब देयर इज नो सेंस ही नहीं है। ये मतलब समझ के परे ये किस तरीके का क्रिकेट जो है वो खेलते हैं, किस गलत फहमी में ये लोग जीते एज अ कंट्री, एज अ क्रिकेटर, एज अ टीम, ये समझ के परे। वो फरहान का वो करना, और भाई मतलब यार ये तो पॉलिटिकल चैनल ने क्या बोले, और आप ही पॉलिटिक्स घुसाते हो ना, हमने तो नहीं किया मैदान पे। और आप ही के फिर बोर्ड मेंबर्स आकर ये कहते जी सियासत और एक तो सियासत, पॉलिटिक्स, खेल एकजुट नहीं होने चाहिए। कौन कर रहा है? कर कौन रहा है? हमने किया? आप ही ने किया। मैच की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी बात है, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल ने जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया। हाँ, लेकिन एक दिक्कत जो है वो भारत के बल्लेबाजी में जो नजर आ रही है वो है मिडिल ऑर्डर की। संजू सैमसन जो है वो मतलब समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए। शायद वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी है और लैक ऑफ क्लैरिटी भी है कि यार मेरी टीम में जगह बनेगी नहीं बनेगी, वो प्रेशर में भी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यार, अगर वो मिडिल ऑर्डर में आपके खेलेंगे तो टीम मैनेजमेंट को उनको ये बताना पड़ेगा कि बहुत संजू आप है इसी नंबर पर, आप ही को खेलना है। बस उनको जो है वो कॉन्फिडेंस देने की बात है। हाँ, थोड़ा सा जो है सेकंड टूवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ दिस मैच जो है वो थोड़ा सा विकेट स्लो हो रहा था, इस वजह से वो नहीं लग रहे थे। लेकिन ये जो है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि जब आप श्रीलंका, बांग्लादेश के साथ कंपैरेटिवली थोड़ी अच्छी टीम के साथ जब आप खेलोगे, दिक्कत आनी तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि आप क्या कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बाकी एशिया कप
एशिया कप आप अगर भारत अगर नहीं जीतता है तो ये सबसे बड़े सरप्राइज की बात होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जो है वो बिना काम के लोग जो है वो पाकिस्तान, क्या वो और खुद की इज्जत गिराने या और नीचे गिरने के लिए क्या संडे को पाकिस्तान भारत के साथ और एक मुकाबला खेल पाएगा? क्योंकि उसके लिए पहले जीतना पड़ेगा, और जीतना और पाकिस्तान के मतलब मेल मिलाप तो है ही नहीं, टू अपोजिट पोल्स। अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन खैर आप लोग क्या सोचते हैं इस मैच के बारे में, इन गंदे लोगों के इन गंदे हरकतों के बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्योंकि यार देखो ये ना बोलना जब बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम कई बार ये सोचते हैं कि यार नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना। कल परसों मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें किसी ने एक रफाल कॉमेंट किया था। मैं कहा यार मतलब कहता यार रफाल देखा है आपने? ओ भाई हमने ना जो तबाह किया ना तुम्हारा, वो हो भी नहीं, मतलब वो तुमको ना साल लग जाएंगे, जिंदगी लग जाएगी तुम्हारी पूरी रिकवर करने के लिए। समझ में आ रहा है? जो अमाउंट थी ना फाइन की अमाउंट सुन के आप जो डर गए, पाकिस्तान जो डर गया था ना फाइन की अमाउंट सुन के, क्योंकि अगर वो फाइन की अमाउंट आप पे कर देते ना, लंबा था काम आपका, आप नहीं बच पाते, सब कुछ बिक जाता। यार सिंपल सी बात है, इंडिया से कंपैरिजन मत करो, खुद के ग्रोथ के बारे में सोचो कि खुद कैसे ग्रो कर सकते हो। बाकी मेरे बोलने का भी ये जो भी है सारा वेस्ट है, क्योंकि आप लोग समझने वाले हो नहीं। पाकिस्तान कहते हैं ना कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, ये पाकिस्तान वही कुत्ते की पूंछ है, ये टेढ़ी ही रहेगी और ये टेढ़ी ही छोड़ो, आगे क्या कहना है। खैर आप लोग क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार। और वीडियो अगर पसंद आ रही हो, एंड सॉरी फॉर द डेरिवेटिव वर्ड्स विच आई यूज़ इन दिस वीडियो, लेकिन बाकी के अगर आप वीडियोस देखना पसंद करते हैं, क्योंकि यार बाकी मतलब हम ऐसे कोई कंटेंट नहीं बनाते हैं कि किसी को कुछ कह दो। हाँ बस कभी कभी ये अगर इतना ज़्यादा ये अगर कर सकते हैं तो हम भी थोड़ा बहुत तो बोलने की हमें भी परवानगी होनी चाहिए। खैर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बेल बजाएं। ऐसे ही वीडियोस जो है आपके साथ साझा करते रहेंगे, आप बस जुड़े रहें और बने रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच।